विद्यार्थियों के साथ हमारी लाइफ की स्टार्टिंग की जाती है। तो आप सभी को पहले तो गुड आफ्टरनून और पढ़ाई की बातें की जाती हैं। दोस्तों, जिसकी आज पहली क्लास है, कोई ऐसा विद्यार्थी है आपकी पहली क्लास है? आप कहां से आते हो बेटा? सेक्टर 45 नोएडा से आते हो। तो आपने मतलब आज पहले कोई बैक वीडियो वगैरह भी देखी, इसकी कोई बैकलॉग वगैरह भी देखा? आज आप पहली दिन आए हो क्लास अटेंड करने। आज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोशिश करूंगा दिक्कत को दूर करने की। ठीक है, एक बात मैं कहना चाहता हूं जो आपको बता देना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अली सर जो है हमें ट्रिक देते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं कराते। जैसे मैथ में कराओ बड़ा बड़ा क्वेश्चन, एक्स लेकर के, वाई लेकर के, जेड लेकर के, ऐसा उनके मन में विचार चलता है, ऐसी फीलिंग आती है। तो मैं इसका पहले जवाब देना चाहता हूं, और 3 लोगों से मैं आपको जरूर मिलाऊंगा, उनसे जरूर मिलना। वो अभी कोचिंग ले रहे हैं, 9 बाई अटेम्प्ट दे रहे हैं। एक के 92 नंबर मैथमेटिक्स में आए थे, फेल हो गया था फाउंडेशन मैथ्स में। वो 92 इन मैथमेटिक्स 12th क्लास, फेल है वो बच्चा। मिल लेना आप, बॉडी सॉडी है उसके, वेदांत नाम का बच्चा, उससे बात करना जरूर। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्यों मैं आपको शॉर्टकट देता हूं और क्या इसकी बेनिफिट है। आपको पर्सनल बात करना उनसे, कि अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि यार मुझे तो कॉन्सेप्ट चाहिए, डिटेल में चाहिए, और मैं तो बनूंगा मैथमेटिक्स, जरूर मिलना उन लोगों से। एक 95 लाया, 30 नंबर नहीं आया फाउंडेशन मैथ में उसके। 12th में 95 नंबर इन 12th क्लास, और फाउंडेशन में 30 नंबर नहीं आया मैथ में उसके। उसके मन में भी यही विचार था, नहीं सर मैं मैथ का बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे चाहिए एकदम, मैसे नहीं पढ़ता था, खैर डिटेल में कराता था, कहीं और पढ़ता था। पेपर नहीं होता, 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया पूरे 2 घंटे में वो। अब दूसरा क्वेश्चन का जवाब अगर आपके मन में चलता है कि सर शॉर्टकट ट्रिक क्यों देते हैं, ऐसा नहीं है, मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, मैं बहुत अच्छा मैथ का टीचर हूं, बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूं हर चीज को, लेकिन आपके लिए जो फायदेमंद है ना वही पढ़ाता हूं मैं। आपको शॉर्टकट से ना प्रैक्टिस हो जाती है और जल्दी क्वेश्चन निकल जाते हैं 30 सेकंड में, 40 सेकंड में। अगर उन्हीं क्वेश्चनों को, अभी तो लग रहा है कि सर ये क्या, ये कोई बात होती है, R दबाया प्लस दबाया और आंसर आ गया हमारा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये ट्रिक बनाई गई है आप लोगों के लिए। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे, जिन्हें अगर XYZ आज समझ में आता तो 11th 12th में मैथ ना लेते वो लोग। अगर इतने बढ़िया ज्ञानी बच्चे होते तो 11th 12th में मैथ ना पढ़ के आए होते। यहां मैथ जो पढ़ने के नहीं, आप सोच रहे हो कि मैं तो ज्ञानी बनूंगा, तो उन लोगों को मेरी ये एडवाइस है। और अगर किसी के मन में अभी भी विचार है कि नहीं सर मैं डिटेल में, तो वो डिटेल में भी मुझसे पढ़ सकता है, मुझे डिटेल की बहुत अच्छी नॉलेज है जिस कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द ट्रिक से ही कराऊंगा। मेरा पहला ऑब्जेक्ट है आपका पेपर पास कराना। मेरा ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स के बनाना, क्योंकि मैथ का यूज केवल फाउंडेशन में, उसके आगे कहीं मैथ्स का यूज नहीं है। कोई सीए लाइफ में कोई यूज ही नहीं है मैथ्स का। तो ये सब्जेक्ट जो है केवल आपके पास करने के लिए। दूसरी बात, इंटर में आइए, बहुत डिटेल पढ़ेंगे, थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, डिटेल में बहुत ज्यादा सब सिलेबस है, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे कॉन्सेप्ट मैंने किसके नहीं बताया? मैंने रेशियो नहीं बताया क्या होता है, मैंने प्रपोर्शन नहीं बताया आपको क्या होता है, मैंने इंडाइसिस नहीं बताया क्या होता है, लेकिन जो क्वेश्चन लंबे हैं उसकी मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई। मैंने एन्युटी नहीं बताया क्या होता है भाई, क्या होता है एन्युटी, क्यों होती है, कितने टाइप की होती है। तो ये क्वेश्चन जो आए, जो बोल रहा है, सोच रहा है, जो मन में विचार कर रहा हो कि सर कॉन्सेप्ट, तो मैंने सब बताया, बस तरीका उसका शॉर्ट कर दिया क्वेश्चनों का, कि आप शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। अब बताइए कोई क्वेरी है आपके मन में? क्योंकि किसी के मन में क्वेरी चल रही हो, क्वेश्चन मार्क, कि सर मैं शॉर्टकट से क्यों करूं, मैं तो ICAI के फॉर्मूले से करना चाहता हूं। भाई मना नहीं है, कर ले भाई, मैं तो छूट दे रहा हूं, कर ले। और तू पढ़ना चाहता है फार्मूले से ही पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को शॉर्टकट ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे उनको पास करवाना है। एक बच्चे के लिए मैं पूरे बच्चों का कैरियर खराब नहीं करूंगा। ठीक है, मैं पहले बता के चल रहा हूँ ये बात आपको, अगर आपको लग रहा है। और डिटेल पढ़ने आइए, 11th 12th पढ़ा रहा हूँ ना मैं इस सेशन से, RKG में, जितना मर्जी मैथ पढ़िए, क्या दिक्कत वाली बात है। एडिशन लीजिए, फिर देखिए डिटेल कैसे पढ़ते हैं। जहां जैसी रिक्वायरमेंट वैसे ही पढ़ाता हूं मैं। यहां रिक्वायरमेंट है आपको पास कराना, आपको जल्दी पेपर सॉल्व कराना। तो वही टेक्निक्स मैंने बनाई आप लोगों के लिए।
तो ये मेरा उन लोगों को एक सजेशन था, अगर मन में उनके विचार चल रहा हो तो विचार को निकाल दें, वरना अगर इस विचार के विचारधारा में परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा वो। ठीक है, अपने आप को ज्ञानी ना समझें और सोचें मैथमेटिक के नहीं बनने की कोशिश करें, वरना भाई साहब आज तो आपको लग रहा है अली सर शॉर्टकट करा रहे हैं, कल आपको लगेगा सर उनको बुलाओ वो शॉर्टकट तभी पास करूँगा मैं, तब मेरी बहुत याद आएगी आप लोगों को। ठीक है, जिसके मन में ऐसी कोई शंका चल रही है तो। चलिए दूसरी बात, आपको जब भी मैं टेस्ट उस रूम में बेटा, और ये ले जाओ पेपर ले जाओ और रख लो बेटा टेस्ट, और जो बच्चा है इंटरवल में दे देना, हाँ 7 वाले रूम में। और दूसरी बात, अगर किसी को जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूं बेटा तो मैं आपसे डाउट जरूर पूछता हूं, और मैनी क्वेश्चन टाइम मैं आपसे पूछता हूं बेटा कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, और मेनी टाइम आपको क्वेश्चंस कराता हूं। तो आपका क्या फर्ज बनता है बताइए, कि अगर आपका डाउट है तो आप पूछे ना सर से कि सर मेरा डाउट है मुझे बताइए, क्या मैंने किसी को मना किया है? एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार कराया, एटलीस्ट मैंने कराया, नहीं कराया 2-2 3-3 बार कराया मैंने। तो आपका फर्ज बनता है ना कि डाउट पूछे बेटा आप लोग। अगर तभी भी अगर आपको क्लास में लगता है कि मेरी क्लास के बाद भी मिलना चाहिए से, तो मैं कब मना करता हूं भाई? मैंने बोला कि मन नहीं पढ़ाऊंगा किसी को, तो आप बेटा मेहनत कीजिए और पढ़िए। चलिए आज की बात दोबारा शुरू करते हैं हम लोग लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ाया था? एन्युटी। मैं जिससे पूछूं वो जवाब देगा। बेटा हम लोग पढ़ लेते एन्युटी की बात कर रहे थे। एन्युटी का मतलब क्या होता है सर? एन्युटी का मतलब आपने बताया था इंस्टॉलमेंट। अगर हम कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट में परचेज करें, किस में करें? या इंस्टॉलमेंट में पे करें, तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है? एन्युटी कहलाती है। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आईफोन वाला, कि अगर आपके पैसे नहीं है आप दुकान पे जाइए, वहां से मोबाइल फोन खरीदिए, बोला पैसे नहीं है भाई साहब क्या बना दो? ईएमआई। आरकेजी का एग्जाम्पल दिया कि आरकेजी के अंदर आपको एडमिशन फीस नहीं है, क्या करो? ईएमआई बना लो। तो ये कहलाती है इंस्टॉलमेंट। तो एन्युटी क्या कहते हैं बेटा? इंस्टॉलमेंट। अब एन्युटी के भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से बेटा बताओ? एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है ड्यू। ऑर्डिनरी का मतलब क्या था? अगर हम कहीं भी इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द पीरियड, कब देते बेटा? एंड ऑफ द पीरियड खत्म हो गया तब हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या कहता है बेटा? ऑर्डिनरी एन्युटी। मतलब भैया हम जैसे कोई भी काम करते हैं डेट एंड आ जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। ड्यू क्या होता है? अगर मैंने स्टार्टिंग में कोई पेमेंट करी, ठीक है, आप आए दोस्त, क्या नाम है आपका? अमन कुमार आए, उन्होंने बोला सर मुझे आरकेजी पढ़ना है, मैंने कहा लाओ निकालो एडवांस, दैट इज ड्यू, दैट इज ड्यू। एडवांस में इन्होंने बोला सर पैसा नहीं है एंड में लेना, दैट इज ऑर्डिनरी। तो ड्यू का मतलब क्या था? स्टार्टिंग ऑफ पीरियड, ऑफ पीरियड। ऑर्डिनरी क्या था? एंड ऑफ पीरियड। याद है या नहीं है बेटा? पक्का बोलो यस और नो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई डाउट तो पूछ सकता है। आराम से बैठा हुआ, चाय पी रहा हूं, मजे ले रहा हूं, बताओ। चलिए राइट। उपासना बेटा तेरे पास डंडा होगा एक ना, एक डंडा लेके आइए तो बढ़िया सा, जिससे चोट बहुत तेज लगे, क्योंकि ये जो बालक है ना इस सेशन वाले पढ़ने वाले नहीं लग रहे, नालायक, इनको मार के पढ़ाना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द पीरियड और स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें 2 तरह की वैल्यू निकाली जाती है, एक निकाली जाती है प्रेजेंट वैल्यू, दूसरी फ्यूचर। तो हम बात करते हैं पहले प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? हाँ दोस्त आप बताओ क्या होती है? सर आज की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड, मतलब टुडे वैल्यू। टुडे वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। आज की क्या कीमत है? कहते ना आज तेरे भाई पे कुछ नहीं है, चिंता मत कर, 5 साल बाद गाड़ी होगी, बंगला होगा, दैट इज जब होगा फ्यूचर वैल्यू। क्या होगा? जैसे अमन भाई आ जाए फॉर्म 12 पास करके, तो आज ये 12 पास है,
इनकी वैल्यू क्या है 12th पास, और जब सीए बन जाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होती है बेटा? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। बात समझ में आई बेटा? तो आज मैं आपको, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू पढ़ाया था, याद है आपको? आज मैं शुरुआत करूंगा किसकी? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला भी होता है जो हमारी आईसीआई ने दिया है, और एक ट्रिक भी होती है जो हमारी कैलकुलेटर की ट्रिक है, जो मैंने कैलकुलेटर पे बनाई है आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूं फ्यूचर वैल्यू। आज आराम से मस्ती से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फ्यूचर वैल्यू, वो भी किसके अंदर बेटा? ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर। ऑर्डिनरी एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है? ऑर्डिनरी एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाली जाती है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने अभी? सर अभी कुछ कहा ही नहीं आपने, तो समझेंगे तब। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कांशा, बिल्कुल बेटा। अच्छा मैं बता दूं आपको कि आपका जल्दी ही टेस्ट होने वाला है, बी रेडी। लेकिन टेस्ट जो है मैं CUTC के बाद लूंगा, CUCT के बाद, क्योंकि आप लोग परेशान ना हो। CUCT की तैयारी करिए आप लोग, आपको प्रेशर नहीं देना चाहता मैं लोग, क्योंकि आपका CUCT एग्जाम भी है, उस चक्कर में आप डिप्रेशन में आ जाए क्या फायदा? आप एग्जाम दे लीजिए, निपट लीजिए, फिर हम आपसे निपट लेंगे। फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं बेटा। फ्यूचर वैल्यू के अंदर दो तरह की वैल्यू आती है। अमन साहब कितने तरह की वैल्यू आती है? हाँ भाई दोस्त, सहजल सुजल, कितने वैल्यू आती है? दो तरह। हाँ दोस्त, इससे ब्राव वाले दोस्त, मांस उतारो यार, मांस वास अब कहां, खत्म करो, मांस की कहानी खत्म हो गई अब। क्या है? हाँ भाई मुंडी दर करो। कितने वैल्यू होती है? दो तरह की। फ्यूचर वैल्यू के अंदर दो तरह की वैल्यू होती है, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए सुजल साहब कह रहे हैं यार मैं अपनी शादी के बाद ना, अपनी शादी के बाद अपनी बीवी को घुमाने ले जाऊंगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, कह रहा है यार लेकिन पैसा तो है ही नहीं अभी। ठीक है, तो इन्होंने कहा यार पैसा इकट्ठा उस टाइम होना मुश्किल काम है, तो इन्होंने कहा बीवी को घुमाने के लिए मैं क्या करता हूं, हर साल कुछ पैसा जमा करता हूं और 10 साल बाद शादी करूंगा और 10 साल बाद 20 लाख रुपए मेरे पास हो जाएंगे और बीवी को ले जाओ घुमाने। तो आप क्या कर रहे हो? हर साल 1-1 लाख रुपए या 2-2 लाख रुपए जमा कर रहे हो। वो क्या होगी आपकी? इंस्टॉलमेंट 1-1 लाख रुपए की। तो पहला क्वेश्चन क्या बना कि आप 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हो हर साल। तो वो क्या हो गया? एन्युटी से क्या बन गई? वो फ्यूचर वैल्यू, मतलब इंस्टॉलमेंट दी गई थी, इंस्टॉलमेंट जमा करते 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 आपका टोटल अमाउंट बन गया। दैट इज एन्युटी टू फ्यूचर वैल्यू। आई बाबू बात समझ में? अब दोस्तों दूसरा पहला क्या था कि हर साल आपने जमा की है। दूसरा, आपने इस तरह से प्लान किया, बीवी बड़ी महंगी है, बहुत खर्चीली बीवी मुझे मिलेगी, पहले से जान पहचाने दोस्त की, उससे शादी करेंगे, उसका नेचर पता है, तो यार 10 लाख में काम नहीं करेगा, वो बड़ी महंगी बीवी है, 30 लाख में काम होगा। तो मतलब मुझे मेरे को 30 लाख रुपए चाहिए, 30 लाख रुपए। तो बताओ हर साल कितने अमाउंट जमा करूं? यहां था अमाउंट की इंस्टॉलमेंट दी थी, दूसरे में क्या है? टोटल अमाउंट चाहिए 30 लाख। तो बताओ पर साल कितने पैसे जमा करूं? तो उसे कहते हैं क्या? फ्यूचर वैल्यू टू एन्युटी। बात समझ में आई बेटा? दो ही तरह के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? इंस्टॉलमेंट दी जाती है, टोटल अमाउंट निकालना होता है कि भाई हर साल लाख लाख रुपए जमा करूं तो बीवी को घुमाए ले जाऊंगा।
और दूसरा, बीबी ने पहली डिमांड कर दी 30 लाख रुपए से कम में काम नहीं चलेगा भाई जी मेरा जी। सुन लो मियां जी, तो बताओ हर साल कितने जमा करो 30 लाख के लिए। वहां अमाउंट दिया था, इंस्टॉलमेंट निकाल ली है, दैट इज फ्यूचर वैल्यू टू एन्युटी। दूसरा केस क्या है, इंस्टॉलमेंट दी है, टोटल अमाउंट कितना। जैसे कोई बंदा कहता है यार मैं हर साल 1-1 लाख रुपए जमा करता हूं और मुझे 10% ब्याज मिलेगा हर साल, ईच ईयर। तो पहली बात तो एन्युटी हर साल जमा करोगे इक्वल अमाउंट, तो बताओ 10 साल बाद मेरे बैंक में कितने पैसे आएंगे, दैट इज इंस्टॉलमेंट दी है, क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है भाई। या बोला सुजल के दादाजी ने कि बेटा ले 2 करोड़ रुपए तेरे को मिलेंगे, लेकिन जो 2 करोड़ रुपए तेरे को मिलेंगे ना हर साल की इंस्टॉलमेंट के में मिलेंगे। तो बोला दादाजी कितने की इंस्टॉलमेंट मिलेंगे मुझे हर साल बताओ, आज ही बीवी को घुमा ले जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात कोई ना है। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते, कौन कौन से बेटा, एन्युटी टू फ्यूचर वैल्यू, दूसरा फ्यूचर वैल्यू टू एन्युटी। अब इन दोनों को करने की अलग अलग फॉर्मूला है आईसीआई का, हमें नहीं करना क्योंकि हमारी खोपड़ी में घुसेगा ही नहीं, हमें अपना कैलकुलेटर के बटन दबाने बस। तो फ्यूचर वैल्यू की मैंने एक सॉलिड ट्रिक निकाली है आपको, जब भी फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन आए तो उस ट्रिक से करना है। वो ट्रिक क्या है सुनिए, सब लोग लिखेंगे 1 प्लस इक्वल टू, कैलकुलेटर में 1 का बटन दबाओगे, प्लस का बटन दबाओगे और इक्वल टू का बटन दबाओगे। उसके बाद आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 प्लस 1, ये तो कॉमन ही चीज होगी हमारी हर जगह, इनटू 1। अब इक्वल टू कितनी बार, उससे एक कम, फ्यूचर वैल्यू में हमेशा एक कम, क्यों, क्योंकि एक बार इक्वल टू यहां लगा चुके हैं। बस इतनी सी ट्रिक है, थोड़ा देखने में डेंजरस है लेकिन जब आप करोगे रट जाएगी, आपको 10-12 क्वेश्चन करोगे रट जाएगी है। एक नहीं 10 कराऊंगा बेटा, आराम आराम से, आराम से। अभी तो सुन लो, पहले तो लिखवाई है ट्रिक। अब देखो ये देख के ना बच्चे कहते हैं सर ने अबे भाई ये तुम्हारे नहीं करवाया मैंने, लिखूंगा फार्मूला कर ना पाओगे पेपर में, बैठ के आंसू बहाओगे, हो गया हमसे, क्वेश्चन ना हो रहा। आधे बच्चे का वही सवाल है, जैसे 11th मैथ छोड़ी सीए में छोड़ देंगे हम, और आधे बच्चे सीए छोड़ डर के मारे, अगर उनसे क्वेश्चन नहीं हुए तो छोड़ देंगे बेचारे, क्या करेंगे वो। तो उन्हीं के लिए तो मैंने बनाई है स्पेशल ट्रिक, धन्यवाद की जगह बोलने की कॉन्सेप्ट कराओ भाई, बड़े से करेंगे। अरे कैसे बालक हो, आसान तरीका पसंद नहीं आता, डिफिकल्ट तरीका जानना चाहते हो, पता नहीं कैसे बालक हो। चलो क्या ट्रिक है बेटा, 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n-1 GT। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, दोबारा से ट्रिक बड़ा बड़ा लिखता हूं। पहले क्या लिखेंगे, 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितनी बार, ठीक है एक बार और, 1 प्लस इक्वल R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n-1 GT। जब जब क्वेश्चन करोगे तो आप लिखिए, आपको याद हो जाएगी अपने आप। और जब सारी क्लास की ट्रिक हो जाए टाइम वैल्यू मनी की, उसके बाद एक कॉपी का पेज लिखिए, उस पर साफ साफ और अपने बेड के आगे चिपका दीजिए, रात को सोते समय एक बार नजर मार लीजिए, ठीक है, तो आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है, याद रहेंगी चीजें। क्या बोला मैंने, 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n-1 GT इक्वल टू n-1 GT इक्वल टू n-1 GT। बात समझ में आई नहीं आई? चलिए अब देखिए, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है। पहला इंस्टॉलमेंट दी है, क्या निकालनी है, टोटल वैल्यू। दूसरा क्या है, टोटल वैल्यू दी है इंस्टॉलमेंट। तो अगर मान लो इंस्टॉलमेंट दी है तो इस ट्रिक से जो भी आंसर आएगा उससे क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई, और टोटल वैल्यू क्या करेंगे, डिवाइड, जो उसमें किया था सेम टू सेम।
अब एक क्वेश्चन कराता हूं, पहले एक नहीं दो कराता हूं, 3 कराता हूं, आराम से कराता हूं, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। चलिए 4C निकालिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कौन सी एक्सरसाइज बेटा? 4C। सबने लिख लिया बेटा? चलो चलिए, आपको मैंने पहचान भी बताई थी सर, फ्यूचर वैल्यू निकालने के कुछ वर्ड बताए थे कि कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर वैल्यू है, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। आप बताओ फ्यूचर वैल्यू निकालने कौन कौन से वर्ड होते थे? पहला वर्ड अमाउंट, दूसरा वर्ड इन्वेस्टमेंट, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड। सर 4 ही तो थे, 5 कहां से आ गए? 4 वर्ड बताए थे आपने। पहला वर्ड अगर अमाउंट लिखा है तो किसका क्वेश्चन है? फ्यूचर वैल्यू का। इन्वेस्टमेंट लिखा है तो, थिंकिंग फंड लिखा है तो, और फ्यूचर वैल्यू लिखा है तो फ्यूचर वैल्यू है ही। सबसे खतरनाक तो फ्यूचर वैल्यू है ही। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे नजर आ रहा है कुछ ऐसा ही है। मेरे साथ साथ ट्रिक लगाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, कैलकुलेटर का यूज करेंगे हर बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी, मतलब आप हर साल कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। कितने दे रहे हो? 150 रुपए की। सुजल साहब 150 रुपए जमा कर रहे हैं हर साल। कितने साल तक के लिए? 12 साल के लिए। तो बताइए बताइए कि उसे कितने पैसे मिलेंगे 12 साल के बाद? भैया लगाएंगे क्या फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक? क्योंकि क्या अमाउंट वर्ड है तो क्या लगेगी? तो ट्रिक क्या थी बताइए मेरे साथ साथ। जिस पे कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर का यूज करे कृपया करके, जिस पे नहीं है वो मुझे बताए, मैं उसको दे सकता हूं। जिस पे कैलकुलेटर नहीं है मुझे बताए, मैं उसे दे सकता हूं, लेकिन एक ही है मेरे पास। 2 डिमांड मत करना। आ जाओ भाई। ये लो, अब मेरे साथ साथ करना बेटा। जो बटन मैं दबाऊंगा मां कसम अली सर की बात को फॉलो करूंगा, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। पहला बटन क्या भाई? क्या ट्रिक थी? पहले ट्रिक लिखो, 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n-1 GT। ये वाली ट्रिक थी भाई। अब मेरे साथ साथ 1 दबाइए, 1 कैलकुलेटर में 1 लिखिए, 1 लिख दिया, फिर प्लस का बटन दबाइए, दबा दिया, फिर इक्वल टू का बटन दबाइए, दबा दिया, फिर रेट कितने परसेंट है? कैलकुलेटर लिखे 3.5 डिवाइड बाय 100 लिख दिया, फिर प्लस 1 कर दिया, फिर क्या लिखा हुआ? मल्टीप्लाई 1 और इक्वल टू कितने बार है? अगर 12 साल है तो इक्वल टू 11 बार, और जीटी का बटन दबाइए फटाफट से और फटाफट कीजिए, और जो लास्ट में आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई? 150 से, और आंसर आ जाएगा 2190.29 जो भी आएगा। क्या हर किसी बच्चे का आंसर आया नहीं आया? देखिए आप लोगों की प्रॉब्लम तब सॉल्व करूंगा जब आप मुख से बोलोगे। कोई बागेश्वर धाम नहीं हूं मैं जो मन की बात जान लूंगा। भाई साहब होता तो बाहर आरकेजी के वही बैठा होता, तू सीए बनेगा नहीं, निकाल पैसा, तू बनेगा आजा। ठीक है, तो आपको अपनी समस्या बतानी पड़ेगी। जब तक आप अपनी समस्या का समाधान नहीं दोगे मैं कोई समाधान नहीं निकाल सकता। ठीक है जी, पहले बताइए हो गया? जिस विद्यार्थी का नहीं हो बताइए, मैं रुका हुआ हूं, उसका इंतजार कर रहा हूं बहुत देर से। और पहली बार में बच्चे को बटन दबाने में दिक्कत आती है, मतलब किसी किसी को
सबको नहीं आती, आराम से करो। आपको कॉपी पेन के झंझट से बचा रहा हूं। चलिए, कर लिया बेटा? अरे मेरा तो आंसर आ गया, आपका आया? विद्यार्थी अमन साहब आपका आया? पक्का? झूठ बोला? होने वाली बीवी कसम है तुम्हें अपनी? आ गया। कह रहा है सर पर तो फिर तो खाऊंगा, मर जाए, कोई दिक्कत वाली बात ना, दूसरी कर लूंगा। चलो, क्या आप सबका आया बेटा ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों का? यस, ऑप्शन ए, वेरी गुड। एक बच्चे ने बोला सर सिंकिंग फंड का मतलब तो बता दो। ये आप जो पूछ रहे हो ये गलत पूछ रहे हो, क्योंकि आपको सिंकिंग फंड आता है। सर कैसे आता है? अरे हमारे पास कोई एसेट्स, अगर आपने सिंकिंग फंड अकाउंट्स में नहीं पढ़ा, मैं बताता हूं। सिंकिंग फंड का मतलब है अगर मैं कोई एसेट्स यूज कर रहा हूं और वो एसेट्स कुछ समय बाद तो खराब हो जाएगी, तो उस एसेट्स को परचेज करने के लिए मैं एक फंड क्रिएट कर लेता हूं, जिससे कि उस फंड्स का यूज करके एसेट्स को परचेज कर सकूं, या किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मान लीजिए मैंने कहा यार मैं अपनी शादी के लिए पैसे जमा करना चाहता हूं, तो वो भी क्या हो गया? एक तरह से सिंकिंग फंड हो गया। तो आप इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से अगर आप कोई पैसा जमा करते हो, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड एज नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए जी, क्या दूसरे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आजिए क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 1 2 3 4 तक तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, सर ए बराबर कितना है? ए क्या होता है बेटा? एन्युटी। एन बराबर कितना है? 10 साल। आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5। क्या निकालनी है? फ्यूचर वैल्यू। अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है आईसीआई ने कि सर फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका होता है ए अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। ये आपको लगाना है, लेकिन भैया मुझे तो लगाना ही नहीं आता ये फॉर्मूला। ये आपको कॉपी में लिख लेना फॉर्मूले के रूप में, लेकिन फिलहाल इससे आपको क्वेश्चन करना नहीं है। आपको करना नहीं है, करना तो हमारे ही बटन दबा के, हमारे ही बटन का यूज करना है। तो बताइए जी, हमारे बटन का यूज करते और आंसर निकालते, क्या ट्रिक थी? 1 प्लस इक्वल टू आर अपॉन 100 प्लस 1, यही है, मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n माइनस 1 GT। जो आएगा उसको एन्युटी से मल्टीप्लाई, यही था भाई। 1 प्लस इक्वल टू आर कितने परसेंट है? 5, तो 5/100 कीजिए प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितनी बार? सर 10 है तो 9 बार GT का बटन, और जो आएगा कितना? 100 से इंटू। तो मेरा आंसर आ रहा है 1258 रुपए आ रहा है। 1258 रुपए आ रहा है। 1258 रुपए आ रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपके लिए मैंने बहुत आसान तरीके सोचे हैं मैथ्स के, जिससे कि आपको बिल्कुल भी रिलेटेड है। मजे मजे पढ़ ले सारे बच्चे। कुछ कर रहे हैं? कष्ट हो रहा? कुछ दिमाग तो लगी नहीं रहा इसमें। दिमाग कहां लगा रहे हो आप तो केवल बटन दबा रहे हो। जमाना ही बटन दबाने का हो गया आजकल। एक बटन दबाओ एसी चल जाता है। चलिए ये बताइए आंसर आया या नहीं आया? आ गया बेटा? पहले बताइए आंसर आया या नहीं आया? जिस विद्यार्थी का नहीं आया वो ट्राई करता रहे, कभी ना कभी तो बटन सही दबेंगे उससे।
अरे बोलिए, यस और नो, आया या नहीं आया? क्या आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी आई बेटा? क्या आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी आ गई? आपको पता है आज आपकी एन्युटी इसी से खत्म हो जाती है। बस यही दो ट्रिक थी जो आपको एन्युटी में यूज करनी थी। केवल ये दो छोटी सी ट्रिक है जो आपको यूज करनी है, और इसी ट्रिक पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों 5 मिनट पहले बताइए सबका आया या नहीं आया दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं रिक्वेस्ट मांग बोल रहा हूं आपसे, बताइए आप लोग, ठीक है? बताइए बेटा, पक्का बताइए, पक्का? किसी को टफ लग रहा है ये करना भी? लग रहा है 12 से आसान है ये की मैथ्स? 12 से बहुत आसान है। 12 की मैथ से आसान नहीं सीएगी मैथ। चलिए फिलहाल आगे बढ़ सकते हैं। अमन साहब कुछ तो बटन दबाए होंगे आपने, आया? अरे वेरी गुड। चलिए मैंने आपको एन्युटी के अंदर दो वैल्यू निकालना सिखाई, एक प्रेजेंट वैल्यू, एक फ्यूचर वैल्यू। लेकिन आज मैंने केवल फ्यूचर वैल्यू सिखाई। अब 5 मिनट दोबारा से मैं प्रेजेंट वैल्यू सिखा रहा हूं, फिर सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में कराऊंगा 1 2 जितने भी है, क्योंकि जो बच्चा भूल गया हो, आप भूल भी तो सकते हो लास्ट क्लास वाली बात, क्योंकि है अच्छी बात भूल जाते हैं नहीं। तो चलिए प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं। देखिए प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है ऑर्डिनरी एन्युटी में? ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या सीख रहे हैं अब हम? प्रेजेंट वैल्यू। बेटा प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? आज की वैल्यू, आज की वैल्यू। यहां पर भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सेम टू सेम फ्यूचर वैल्यू में, वैसी सेम टू सेम प्रेजेंट वैल्यू में। दो तरह के क्वेश्चन। पहला बनता है बेटा एन्युटी, एन्युटी टू प्रेजेंट वैल्यू, और दूसरा बनता है प्रेजेंट वैल्यू टू एन्युटी। मतलब इंस्टॉलमेंट दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा बताओ टोटल कितने की गाड़ी पड़ी, टोटल कितने का मोबाइल पड़ा, या टोटल कितने का घर खरीदा मैंने। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। यहां पे 1.5 लाख का फोन खरीदा, बताओ इंस्टॉलमेंट कितनी बनी। जैसे आप आते हो ना आरकेजी में फीस पूछते हो, तो क्या होता है सर इतनी फीस है, सर एक इंस्टॉलमेंट कितने की। यहां पे क्या निकालनी है? इंस्टॉलमेंट। यहां पे क्या निकालनी है? टोटल वैल्यू। यही तो बताया था बेटा। अब इन दोनों की भी मैंने कंबाइंड ट्रिक बना दी थी, एक छोटी सी ट्रिक जो पहली क्लास के बच्चे को बताऊं वो भी कर लेगा। अरे बटन तो दबाई देगा अगर समझदार होगा। 5 साल का बच्चा कह रहा सर इतने भी निकम्मे नहीं हम। बताए क्या ट्रिक थी भाई, बताइए। R/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT। बस इक्वल टू कितनी बार? नंबर ऑफ ईयर्स। केवल एक बात की बात समझ में आई मुझे सर कि यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स उतनी बार दबाना जितने दिए, जबकि फीचर वैल्यू क्या होता है? एक कम, क्योंकि एक बार इक्वल टू हम लगा चुके होते हैं वहां पे आगे। यहां पे जितने साल उतने। ये छोटी सी ट्रिक है प्रेजेंट वैल्यू की। जिसने उतार रखी है ठीक, जिसने नहीं उतारी वो प्लीज उतार ले। उतार लिया? गजब, वेरी गुड। अब हम करते हैं क्वेश्चन कल वाले। करें बेटा? पहला क्वेश्चन रट गया होगा नहीं? क्या जी पहला क्वेश्चन देखो क्या निकालनी है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन, एक एन्युटी की इंस्टॉलमेंट कितने की है?
सर 3,000 रुपए की मैं एक इंस्टॉलमेंट देता हूं, कितने साल तक? 15 साल तक इंस्टॉलमेंट देता हूं। बताइए कि आज उसकी वैल्यू, मतलब 3,000 रुपए 15 साल तक दूंगा, उसकी आज वैल्यू पूछा क्या होगी। तो क्या ट्रिक है बेटा? R/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT। यही है बेटा। रेट कितने परसेंट है? 4.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1। डिवाइड का साइन इक्वल टू कितनी बार? 15 बार। इक्वल टू 15 बार। फिर किसका बटन? और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई 3,000 से। तो सर 32,218.6 यही आ रहा भाई। तो यहां पे आंसर 14 दिया हुआ है, 18 है। वैसे भी 8-10 रुपए का डिफरेंस चलेगा बेटा। तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू भी हो गई और फ्यूचर वैल्यू भी हो गई। पहले बताइए प्रेजेंट वैल्यू याद आई? कल कराया था हम लोगों ने। हां जी बाल को ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत? ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। आगे बताओ, हो गया क्या आपकी? आ गया आंसर? सर एक ऐसा क्वेश्चन कराओ जिसको देख के हम डर जाएं, और एक नॉन मैथ्स वाला बच्चा तो देख के डर ही जाए उसे। वो पहले कहते हमसे ना हो पाएगा जी। एक ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इस ट्रिक ने उसको भी आसान बना दिया आपके लिए। वो एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको, आप ही को दर्शन कराता हूं, क्योंकि ये उस बच्चों के लिए जो डिटेल में करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए क्वेश्चन दिखाता हूं अभी का। लेकिन मेरी ट्रिक उसको 30 सेकंड में कर देगी। यहां पे एक 8वां क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको नीचे, 4D का है। अभी आप इसको डी भी छोड़ो, बस ये देख लो, नजर आ रहा नीचे? नजर 8वां क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को? जरा इस 8वें क्वेश्चन को देखो, और इसमें क्या दिया हुआ है? लॉग। लॉग का यूज करना है। अब जो बंदा मैनुअल तरीके से पढ़ता है, लॉग लगाएगा तो 5 से 10 मिनट तो कम से कम जाएंगे, और आंसर का भरोसा नहीं है उसका आएगा नहीं आएगा, उसका भरोसा नहीं है। लेकिन अली सर जिंदाबाद, एक छोटी ट्रिक जो मैंने बताई उसी से हो जाएगा ये। कोई लॉग की तरफ देखूंगा भी, झांकूंगा भी नहीं, मैं देखूंगा भी, उस लॉग का यूज करूंगा नहीं। उसने लिखा है कि आपको लॉग की वैल्यू दी हुई, इसका यूज करना है, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो देखिए कराया जाए क्वेश्चन, ये कराया जाए मात्र 30 सेकंड, 30 सेकंड, और जो ट्रिक बताइए उसी से होगा, और वो आपको आती है ट्रिक। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए मैन परचेज। जैसी परचेज वर्ड आया क्या लगेगी? प्रेजेंट वैल्यू। इतना पता चल गया। एक आदमी ने 3 लाख रुपए का घर खरीदा। मान लो सुजल साहब ने अपनी वाइफ के लिए 3 लाख रुपए का घर खरीदा। उसने कहा भाई देख, हिमनीश भाई देख, तो 2 लाख रुपए तो अभी ले ले मुझसे कैश, और बाकी कितने बचे? 1 लाख बचे। कितने बचे? 1 लाख। उस 1 लाख को मैं तुझे दूंगा कितने? 12% इंटरेस्ट के हिसाब से वापस कर दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है, पैसा नहीं है। 3 लाख का घर है, 2 लाख अभी पकड़ ले, 1 लाख बाद में। किस समय? 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। ऐसा कर, इसकी तू ना हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या बना ले? 20 इंस्टॉलमेंट बना दे। कितनी बना दे? 20 इंस्टॉलमेंट बना दे। मैं तेरे को हर इंस्टॉलमेंट में पैसा देता रहूंगा। तो आपको एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी। क्या निकाल लिए? एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी। तो इंस्टॉलमेंट निकालने क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं भाई, यही तो करते हैं डिवाइड। तो हमारी ट्रिक क्या लगेगी? प्रेजेंट वैल्यू की। ये बताइए प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक क्या है? R/100 प्लस 1, यही है भाई। डिवाइड इक्वल टू, यही है भाई दोस्तों।
कितनी बार, नंबर ऑफ ईयर्स, और जीटी यही है भाई। अब रेट कितने परसेंट है सर, 12 नहीं, क्या है 6/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी इंस्टॉलमेंट है, 40 नहीं। अगर ये नंबर ऑफ ईयर दिया होता तो डबल होता है, ये इंस्टॉलमेंट दिए तो उसको डबल करने की जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी हाफ ईयरली करके दिया उसने, 20 इंस्टॉलमेंट है, उसने इसमें डबल करने की जरूरत नहीं है। तो कितनी बार दबाओगे, 20 बार। जीटी कीजिए, बताइए कितना आ रहा है जीटी करके, ये 11.4692 ये आ रहा है, ये आ रहा है भाई, बोलो बोलो बेटा, बोल ना, क्या ये नहीं आ रहा आपका? अच्छा कर बेटा दोबारा से, 6/100 कर, प्लस 1 कर, डिवाइड का बटन दबा, इक्वल टू 20 बार कर, और जीटी का बटन दबा, यही आ रहा होगा 11.4692, यही आ रहा भाई। अरे आया या नहीं आया, आराम से, आराम, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कौन सी मेरी भैंस भाग रही है बताओ, आ गया। अब एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालने क्या करते थे, डिवाइड, कितना रुपए का, 1 लाख को ऊपर हुए जो देने हैं, और इससे इसको डिवाइड करिए, बताओ कितना आया, 871। भाई साहब आ गया मेरा, मैंने लॉक का यूज नहीं किया भाई साहब, मैंने कतई यूज नहीं किया लॉक का, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाया मैंने लॉक का। अगर आप इसको करते फॉर्मूले से तो 1.5 पेज का क्वेश्चन है सॉल्यूशन, और लॉग लगा के आपकी हालत खस्ता हो जाती। पहली बात तो आंसर ही नहीं आता आपका, सर नॉर्मल क्वेश्चन तो आती है, लॉग कैसे करेंगे हम? पहले बताओ, बात समझ में आई बेटा? सबका आ गया बेटा, सबका आया नहीं आया? क्या क्या इंस्टॉलमेंट के लिए करते हैं, डिवाइड, क्या करते हैं, डिवाइड। चलिए सबका आया बेटा या नहीं आया? ए रिपीट सर, श्री नो सर, प्रियांशु रिपीट सर, सर टाइम वाला पॉइंट रिपीट, ओके बेटा। देखो बेटा यहां पे जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपने जो इंस्टॉलमेंट बनाई है वो 20 इंस्टॉलमेंट बनाई है। अगर वो कहता 20 साल तो ये 40 होता ना, यहां ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट दी है तो इसको डबल करने की जरूरत, और वो भी कौन सी दी है, हाफ ईयरली, तो इसने ऑलरेडी अपने आप हाफ करके दे दिया है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। 90% बच्चों को यही डाउट रहता है कि सर आपने टाइम को डबल क्यों नहीं किया? अरे ऑलरेडी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दी है, हम क्यों करेंगे हाफ जब ऑलरेडी हाफ करके दे दिया। अगर ये ईयरली इंस्टॉलमेंट देता तो इसको हम करते हाफ ईयरली में, डबल करते हैं इसको, लेकिन ये ऑलरेडी हाफ ईयरली करके दिया है तो डबल करने की जरूरत नहीं है। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को अगर आपके मन में डाउट है तो। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 1 लाख रुपए देने हैं तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक। क्या थी बेटा, R/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू जीटी, यही थी भाई। बताइए रेट कितने परसेंट बताओ ना, 6 क्यों लिया, हाफ ईयरली है, डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, और जीटी का बटन। तो सर इसको सॉल्व करके आया 11.46992। अब आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो क्या करते हैं, जो अमाउंट मुझे पे करना है उसको ऊपर लिखा, डिवाइड बाय 11.46992, तो आ गया 8718.45। भाई मेरा तो आंसर आ रहा है, आपका नहीं, पता नहीं आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा भाई? पहले बताओ सबका आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, 7वां क्वेश्चन,
7वां क्वेश्चन, क्योंकि मैं सारे परसेंट वाले क्वेश्चन करा रहा हूं आपको पहले ही। क्या कह रहा है? 8% बाउट, मतलब घर खरीदा, गुड्स होते ना, गुड्स खरीदे, घर खरीदा, कितने खरीदा? ले भाई 20,000 पकड़ कैश में, चल ऐश कर, आज से घर तेरा मेरा हुआ। और बाकी क्या करूंगा? इंस्टॉलमेंट दूंगा। कितने की इंस्टॉलमेंट? सर 4,000 की इंस्टॉलमेंट बनाई। कितने साल? 25 साल तक 4,000 रुपए। आता नहीं है किस्तों पे घर लो, इतने पैसे कैश डाउन दो, बाकी इंस्टॉलमेंट बना लो। सर इतना सस्ता घर कौन सा है, मैं भी ले लूंगा। साल भर की 4,000 नहीं भाई, महीने की 4,000 तो मानता, लेकिन साल भर की 4,000 तो बहुत आसान है। सर 2-4 घर हमें भी खरीदवा दो, इतने सस्ते कहां मिलते हैं। 20,000 रुपए कैश दिया, 4,000 की इंस्टॉलमेंट बनाई। पहले तो घर खरीदा, क्या लगेगी, प्रेजेंट या फ्यूचर? प्रेजेंट वैल्यू। तो पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए टोटल। क्या ट्रिक है भाई? R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT, यही है भाई। बताओ रेट कितने परसेंट है? सर रेट है 5/100 + 1 डिवाइड का बटन इक्वल टू कितनी बार? 25 बार। GT का बटन इनटू कितने की इंस्टॉलमेंट है? 4,000। बताइए कितना बनता है? 56,375 रुपए 50 पैसे। ये बनता है, लगभग यही बनता है, यही बनता है। इतने की तो इंस्टॉलमेंट दी भाई, बट 20,000 क्या दिया, वो भी तो ऐड करो। कितना पैसा दिया? सर इतने में घर पड़ा मुझे। भाई 4,000 की इंस्टॉलमेंट से बने इतने पैसे, ये तो मैंने दिए, साथ में 20,000 भी तो दिया, तो टोटल घर कितने का पड़ा? 76,375 रुपए 50 पैसे का। अरे बोलो यस और नो। सर इतने में तो मेरे घर खरीदवा दो, अभी खरीद लूंगा, बहुत पैसा मेरे पास। वेरी गुड। अरे बोलो यस और नो। चलिए आगे बढ़े। जय जवान जय किसान। क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है भाई ये? बोलो क्या कह रहा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कितने रुपए दे रहा हूं मैं? 80 रुपए हर साल। 80 रुपए हर साल जमा कर रहा हूं। बड़े महंगे जमा कर रहा है भाई साहब। कितने सालों तक? 20 सालों तक। बड़े महंगे जमा कर रहा है भाई साहब। चलिए भाई क्या होगा? R/100 + 1 डिवाइड इक्वल टू GT, यही है भाई। रेट कितना? 5 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? और GT का बटन जो आएगा उसको 80 से कितना आ गया? आगे भाई एप्रोक्स इतना ही आ रहा है, एप्रोक्स इतना ही आ रहा है। पहले बताइए कोई दिक्कत किसी को? क्या आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अब तो रट जाना चाहिए? क्योंकि इतनी छोटी सी ट्रिक है। R/100 + 1 डिवाइड का बटन और इक्वल टू फिर GT का बटन, और जो आए उसको मल्टीप्लाई अमाउंट से, बस आ गया। केवल आपने एक ही बार अमाउंट का यूज करना है इसमें, बाकी तो प्लस माइनस के बटन ही है। हाँ जी बोलिए। अरे बोलिए,
कहीं कोनो समस्या, किसी भी विद्यार्थी को कोनो कोई समस्या? चलो, एक अटेंडेंस शीट मेरे पास है। आदर्श, कौन विद्यार्थी है आदर्श? आदर्श साहब है या नहीं है? आदित्य, आदित्य, AHZAM, हाँ। और ये कौन सा नाम है? आक्रोश, AKROSH आया है? ओके। अक्षय, अमन कुमार, आपका रजिस्टर्ड पहले से? अच्छा। आमिर, आमिर साहब, अनिकेत, अनुराग, आशुतोष, अश्वनी, आयुष पाठक, दीक्षा, अच्छा आप हैं दीक्षा जी। हर्ष, हर्ष, हिमनिश, काजल, कपेश, आर्या, कार्तिकेय, कार्तिकेय, खुशी, कुणाल, ऐसा करो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन दोबारा करो, इतने मैं अटेंडेंस दे रहा हूं। फटाफट जल्दी से, बैग बंद मत करो, दो दो बार करने चलो, जल्दी करो। मानसवी, मनस्वी, ओ सॉरी, मोहम्मद, मोहम्मद उजैर, आए आप? नाजिम, निमिश, निखिल, एब्सेंट है। PARV, पर्व, पायल, प्रार्थना, क्या है? उपासना नाम है? नहीं, अरे ऊ से आता है उपासना, मुझे पता है, यू से आता है। प्रसन्ना, पता नहीं क्या नाम लिखा भाई, प्रसन्ना कोई है? प्रथम सोनी, पूरन, ये निकोलस पूरन तो नहीं भाई साहब? आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो भाई साहब। राहुल, राहुल, राकेश, रत्नेश, रिमझिम, अच्छा आपका नाम है। ऋषभ पटेल, रोहित, साध्या, समीर, समीर, सावन कुमार, अदनान, श्रद्धा, श्रद्धा जी आप है। शिखर, शिवम, 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 श्रेष, शुभम, छाप है। स्नेह कुमारी, स्नेहा कौन है? आप हैं। सुहेल, एब्सेंट। सुजल बंसल, सुजल जायसवाल, तस्वी क्या नाम है? तस्वी, क्या नाम है? ताशवी,
क्या नाम है? अच्छा, आपका नाम है? ओके, ऐसे से नाम क्यों रखते हो? तृप्ति, उपासना, यश चौहान, आपका नाम है? यशराज, आपका नाम नहीं है दोस्त? आपका नाम नहीं है इसमें? हाँ, आपका नाम क्या नाम है आपका? कहीं दिखी नहीं मुझे शमीना तो। अरे शमीना तो गायब। शबीना तो है ही नहीं। आप लिखवा नाम अपना। हेलो, ये आप बताइए, क्वेश्चन हो गया बेटा? किसी को कोई भी दिक्कत इसमें बेटा? किसी को कोई भी दिक्कत बेटा? ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत? अबे रुक जाओ नालायक को, भगना तैयारी करते हो। ओके, चलिए बेटा, आप लोग अब क्वेश्चन करेंगे अगला। देखिए, अटेंडेंस इसलिए ली जाती है क्योंकि जो अटेंडेंस शीट जा रही है इससे पता चलेगा कौन कितने दिन अपने घर वालों को फोन किया जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, अटेंडेंस क्यों ली गई बेटा? मैंने कहा बार बार बोल रहा हूं कि बच्चों का रिकॉर्ड मेरे पास है, फिर इन बच्चों की रिमांड लूंगा मैं, कौन बच्चा कितने दिन छुट्टी मारा। क्योंकि क्या होता है, जब रिजल्ट नहीं आता ना तो पेरेंट्स को बोलते बच्चे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया जी इसलिए फेल हो गया। अरे क्लास में कितने दिन आया भाई तू? ठीक है, तो ये सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा उनका। ए लोन ऑफ ₹10,000, आपने 10,000 रुपए का लोन लिया, इसको आपको 30 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो बताइए एक इंस्टॉलमेंट कितने की हुई? जब भी आपको इंस्टॉलमेंट निकालने डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, तो भैया पहले आप क्या करोगे? परसेंट वैल्यू की ट्रिक, क्योंकि वो क्या लोन है, R/+1 डिवाइड इक्वल टू GT, यही आएगा बेटा। बताइए रेट कितने परसेंट है बेटा? 4, तो 4/100 +1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? 30 इंस्टॉलमेंट। GT कितना आया बेटा? सॉल्व करके बताओ। 11 अच्छा 17.2920, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट निकालनी, तो क्या करेंगे? 10,000 को ऊपर डिवाइड बाय 17.203। चलिए कितना आया? 57830। ये बेटा आ गया इसका क्वेश्चन का आंसर। पर्व कहकर कह रहे हैं आई ऑनलाइन, प्रथम सोनी भी कह रहे हैं कि आई एम ऑनलाइन। बेटा ऑनलाइन तो हो, लेकिन यहां पे आना है आपको। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर CUCT के एग्जाम है तो मैं छूट दे रहा हूं कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं दूंगा छूट किसी को, क्योंकि यहां पर इस पे कॉलेज के एग्जाम में तो फिर मजबूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आने वाले अगले मंथ से मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट यही कराऊंगा आपको, फिर वो आप महरूम रह जाएंगे उन बच्चों के जो हॉस्टल में बैठ रहे हैं। यहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, जो पेपर में आएंगे। बाद में आपको नुकसान होगा, बद बोलना लिसन ने करा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर एन्युटी 1200 रुपए की है और 12 साल तक दिया, रेट 8% है। बेटा मैं मानता हूं कि आपने किया, लेकिन आपको आ गया। कुछ ऐसे बच्चे थे जो बार बार कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बेटा? इसको परसेंट करेंगे बेटा। ये 0.08 का होता है 8%, तो क्या ट्रिक है? R/+1
डिवाइड इक्वल टू क्या, जीटी। बताइए रेट कितने परसेंट है, 8/100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, जीटी। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई किससे, कितनी की ड्यूटी है, 1200 से, तो 1200 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 9043.30। मिनहाज रशीद साहब, आपने लिखा है बैड मैनर्स। कौन से बैड मैनर्स बेटा, किसके बैड मैनर्स, अटेंडेंस लेना बैड मैनर्स या क्या लेना। देखिए क्या होता है, जब आपको कुछ काम मैं कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा था कि आपके बारे में मतलब, वरना क्या होता है छुट्टी के बाद बच्चे ऐसे भागते जैसे जेल से भाग रहे हैं, जेल से भागने की कोशिश करते हैं वो लोग। लगता होता है जेल में बैठे थे और आज हम लोगों को आजादी मिल गई। हम जैसे हिंदुस्तान तो 1947 में आजाद हुआ, आप हर रोज आजाद होते हो, एकदम भागोगे बहुत तेजी से। अरे अभी तो मैच भी नहीं आता कोई, इस टाइम क्यों भगते हो, आराम से करे करो। हाँ बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को इन दोनों कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है तो पूछ ले, मैं आराम से बैठा हुआ बता सकता हूं आपको। और अगली क्लास से सारे क्वेश्चन 4 तक तो मैंने करा दिए, इसके आगे सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में कराता रहूंगा मैं आपको, और आप भी करते रहिए क्योंकि इतना रटा चुका हूं मैं आपको ये टॉपिक। और पेपर से पहले 5 बार कराता हूं ये चैप्टर, 5 बार, क्योंकि जिससे कि हर बच्चे के 18 नंबर का चैप्टर है ये रट गया तो आधे तो आपके नंबर वैसे ही आ गए। 12 से 18 नंबर का चैप्टर है और कितना आसान तरीके से आपको ये आ गया है। हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत किसी को बेटा? अच्छा ओके बेटा। अब बेटा क्वेश्चन 4 में कैसे पता चला परसेंट वैल्यू, मैंने कहा था ये परसेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, लिख लो कॉपी में, ठीक है। ऐसे पता चला क्योंकि परसेंट वैल्यू का फॉर्मूला आईसीआई का, आपको केवल फॉर्मूला पता करना है लेकिन क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं करने, क्वेश्चन ट्रिक से करने। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।